नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से चैनल पे वीडियो नहीं पढ़ पा रही हैं। इस विषय में मैं आपसे लंबे समय से बातचीत करना भी चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं समय का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि आप लोगों से बातचीत करने तक का समय नहीं मिल पाया। और ये बड़े ही दुख की बात है कि चैनल पर लगभग प्रयास रहता है कि कोई दिन ऐसा ना छूटे कि जिस दिन आप लोगों तक वीडियो ना पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन दिनों लगातार तमाम समस्याओं के चलते ऐसा हो रहा है कि आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वीडियो को बनाने के लिए कितना संघर्ष चाहिए होता है। उसके लिए प्री प्लानिंग चाहिए होती है, स्क्रिप्टिंग चाहिए होती है, तमाम चीज़ें पता होना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव लगभग पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जैसे कयास लगाए जा रहे थे, शायद आज वैसी स्थिति नहीं है। लगभग पूरे प्रदेश की स्थिति, पूरे देश की स्थिति आज बदल चुकी है। और विशेषकर पूरे देश के अंदर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से होकर के जो रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि भारत की सत्ता में जिसको भी काबिज होना होता है, इस देश की प्रधान कुर्सी पर जिसको भी बैठना होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा विधान सीटों वाला प्रदेश है, जो कहीं ना कहीं जो सियासी गढ़ माना जाता है, उसमें दबदबा होना बहुत जरूरी है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनाव बीता, जिस तरह से हर समाज ने पार्टियों के साथ अपनी दिलचस्पी दिखाई, और लगभग मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार ऐसा संघर्ष किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के जो बदलाव नजर आया, वो बदलाव वाकई काबिले तारीफ है। तमाम दिग्गजों ने अपने अपने स्तर से मेहनत की, अपने अपने स्तर से प्रयास किए, और उसी का फल निकल कर के आया कि आप लोगों के सामने जो आज का परिणाम है वो हर जगह लगभग प्रदेश में बदला हुआ है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक पार्टी जो हमेशा से ये कहा करती थी कि पूरे देश पर उसका कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि गरीब जनता आज परेशान हो चुकी है। आज़ादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा बच्चा महंगाई के बारे में सोचे। और यदि देश का बच्चा बच्चा महंगाई के बारे में सोचने लगेगा, तब कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये देश आज दलदल में फंस चुका है। क्योंकि आज नौजवान पढ़ लिख रहा है, अपने हक अधिकार जान रहा है। आज मैं तो समझता हूँ कि देश का लगभग बच्चा बच्चा पढ़ लिख रहा है। आज 2024 चल रहा है। आज सारी स्थितियां बदल चुकी हैं, सारे परिणाम बदल चुके हैं। आज हम वोट डालते हैं, आज हम पहले जैसे नहीं रहे। आज की जो नौजवान पीढ़ी निकल कर के आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये देखती है कि हम वोट कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ हमारा घाटा है। साथियों, विशेषकर मैंने हमेशा दबे कुचले शोषित और वंचितों की बात की, पिछड़े अति पिछड़े समाजों की बात की। तब कहीं ना कहीं मुझे नजर आया जो पिछड़े तबके के समाज हैं, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे पाल बघेल और धनगर समाज हो, कहीं ना कहीं धनगर को एससी में अनुसूचित जाति के तहत 27 नंबर पर कैटेगराइज किया गया है। इसलिए मैं इसको पिछड़े वर्ग में नहीं कहना चाहूंगा। साथियों, ये देखा गया कि इन समाजों का विकास शायद किसी भी सरकार में ना हो सका, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले एक ऐसा खेल खेल दिया कि पूरे प्रदेश की सत्ता बदलती हुई चली गई। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन शायद आज जैसे परिणाम है वैसे परिणाम हासिल ना हो सके। लेकिन इससे पहले यदि देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्याम लाल पाल जी को बनाया जाता है। कहीं ना कहीं जैसे ही उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, पूरे प्रदेश में इस समाज का वोट लेने का काम किया। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां कहीं ना कहीं ये समाज बहुत अच्छी तादाद में रहता है, निर्णायक भूमिका में रहता है। हाल ही के अंदर फिरोजाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय महाराज सिंह धनगर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में
जो एक बड़ी रैली की थी चुनाव से ठीक पहले और धनगर प्रमाण पत्र के लिए ऐलान किया था। कहीं ना कहीं इससे ये देखने को मिला कि पूरे फिरोजाबाद के अंदर इस धनगर समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ बदलता हुआ नजर आया। कई बूथों पे ऐसा देखा गया जो बूथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के रहे, क्योंकि फिरोजाबाद की एक सीट पड़ती है टुंडला विधानसभा। टुंडला विधानसभा से विधायक प्रेमपाल धनगर हैं और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि कई सारे बूथों पे जहां भाजपा का हमेशा से दबदबा रहा, वहां भी समाजवादी पार्टी को इस धनगर समाज का वोट मिला। तब कहीं ना कहीं ये देखा गया कि वो समाज, जिन समाजों की गिनती मेन मीडिया ने नहीं दिखाई, मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा उन चीजों को छुपाता रहा, उन समाजों ने आज संघर्ष किया। उन समाजों को जब मौका मिला तो उन समाजों ने ये कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं साथियों, आज हम लोगों को जागरूक होना होगा। आज का वीडियो बनाने का मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य था कि आप लोगों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर सकूं। लंबे समय बाद वीडियो आ रही है और आगे लगातार प्रयास रहेगा कि आप लोगों के सामने लगातार वीडियो आता रहे। और हम लोगों को जागरूक होना होगा, हम लोगों को ये तय करना होगा कि हमारे समाज का भला किसमें, हमारे समाज की उन्नति किसमें है। साथियों, इसी तरह कहीं ना कहीं आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।